हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। तो देखते हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। इसका मतलब क्या होगा कि यदि हमारे पास कोई दो नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट हो इज इक्वल होता है उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है, मतलब उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसमें क्या है कि दो नंबर हैं ए क्रॉस बी, उन दो वो किसके इक्वल है, उसके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। देखो माना दो नंबर है ए क्रॉस बी, तो वो इक्वल होंगे किसके, उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में नंबर्स पूछ लिए जाते हैं, कभी एचसीएफ की वैल्यू कभी एलसीएम की वैल्यू पूछ ली जाती है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी फर्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर की वैल्यू, सेकंड नंबर की वैल्यू, एलसीएम की वैल्यू, एचसीएफ की वैल्यू निकाल सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। इस क्वेश्चन में हमें दिया है एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और बोला एक नंबर दिया हुआ है, तो हमें सेकंड नंबर बताना है। तो हमने लिख लिया फॉर्मूला ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख लिया। अब क्योंकि हमें सेकंड क्या निकालना है, सेकंड नंबर बताना, तो एक नंबर दिया हुआ है 77, बी हमें निकालना है। एचसीएफ हमारे पास गिवन है कितना 11 और एलसीएम कितना दिया हुआ है 693। अब हमें क्या करना है, बस इससे सॉल्व करना है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, बी की वैल्यू, बी क्या हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर, कि वो सेकंड नंबर क्या होगा। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए, मान लो कोई एक संख्या ए निकाल ली है, सेकंड नंबर दिया हुआ है 77, इन दोनों का मल्टीपल इज इक्वल टू एलसीएम 11 इंटू एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ 11 इज इक्वल टू एलसीएम 693। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 77 नीचे चल जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 99, मतलब जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा 99 होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब कभी दो नंबर्स दिए हुए हो तो हमें पूछा, और एलसीएम दिया हो तो हमें पूछा जाता है कि एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम या तो फिर एलसीएम पूछा जाता है या तो फिर नंबर्स पूछे जाते हैं, या एक नंबर गिवन हो तो दूसरा नंबर पूछा जाता है कि दूसरा नंबर क्या होगा। इस प्रकार से आप उस फॉर्मूले के थ्रू इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं हम सेकंड ट्रिक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड ट्रिक में क्या लिखा है कि एचसीएफ और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस का क्या होगा एचसीएफ और एलसीएम। जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो हम अंश और हर की बात करते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जब हमें एचसीएफ निकालना है तो हम ऊपर एचसीएफ निकालेंगे, नीचे एलसीएम निकालेंगे, और जब हमें एलसीएम निकालना होगा तो हम ऊपर एलसीएम निकालेंगे, नीचे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर एचसीएफ, नीचे एलसीएम, जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर एलसीएम, नीचे एचसीएफ। चलिए इसे देखते हैं कुछ मतलब एक एग्जांपल के थ्रू, जिसके थ्रू आपको ईजिली ये ट्रिक समझ में आएगी। ये रहा आपके सामने एग्जांपल, द एचसीएफ ऑफ, ये कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो यदि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले टर्म का मतलब पूरे सभी के अंश का क्या निकालेंगे एचसीएफ, और नीचे हर का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो ऊपर वाले 2, 8, 64 और 10 का क्या निकालेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। और नीचे वाले 3, 9, 81 और 27 का हम निकालेंगे एलसीएम। यदि 2, 8, 64 और 10 इसका हम निकालेंगे एचसीएफ, और 3, 9, 81 एंड 27 इसका हम निकालेंगे एलसीएम। अब देखिए यदि हम इसका क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं, तो यदि हम 2, 8, 64 और 10 का यदि हम क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं तो क्या आएगा इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ हमारे पास आएगा, इसका एचसीएफ क्या आएगा 2, 8, 64, 10 का एचसीएफ इसका आएगा 2, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा इसका 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम क्या करेंगे नीचे वाले का क्या निकालेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। तो यदि हम एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले टर्म का 3, 9, 81, 27, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 81। मतलब ये जो पूरे फ्रैक्शन है इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 2/81। कितना आएगा 2/81। ये क्या होगा इसका एचसीएफ होगा।
इस प्रकार से इस क्वेश्चन में पूछा था कि एचसीएफ क्या होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में एलसीएम भी पूछ लेगा। तो जब हमारे से क्या पूछेगा, मान लो इसी क्वेश्चन में यदि एलसीएम पूछ लिया कि इस क्वेश्चन में एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म 2, 8, 64 और 10 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाले टर्म 3, 9, 81, 27 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जिस चीज़ को हमें निकालना है वो ऊपर वाली चीज़ में जाएगी और उसके अपोजिट वाली टर्म नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। ये आपके सामने थी सेकंड ट्रिक। अब रही थर्ड ट्रिक। इसमें क्या है कि क्रो प्राइम, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्रो प्राइम या कोई पेयर दिए हुए होते हैं तो हमें पहचानना होता है कि कौन से नंबर्स क्रो प्राइम्स कहलाते हैं। तो 2 नंबर्स को हम क्रो प्राइम कब कहते हैं, जब उनका एचसीएफ है वो कितना आता है, 1 आता है। यदि दोनों का एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उस पेयर को हम कहेंगे कि वो जो नंबर से जो पेयर है वो होंगे क्रो प्राइम होंगे। जैसे कि आपके पास लिखा है, एग्जाम्पल में लिखा है 18 एंड 25। तो जो 18 और 25 का यदि आप एचसीएफ निकालोगे तो इन दोनों का जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब कि इसका जो एचसीएफ आएगा आपके साथ वो आएगा 1। तो 18 एंड 25, तो जो 18 और 25 होंगे ये क्रो प्राइम नंबर्स होंगे। क्रो प्राइम नंबर चेक करने की यही ट्रिक है कि ये जो पेयर दिए हुए हैं उन दोनों का एचसीएफ निकालो। यदि दोनों का एचसीएफ 1 आता है तो वो क्रो प्राइम कहलाएंगे। इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये थी कुछ ट्रिक जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।